रूस और यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने साफ तौर से कहा कि भारत पूरी तरह से हमारे ही पक्ष में है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूरोप को भी हर हाल में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए, न कि भारत से दूरी बनानी चाहिए। जेलेंस्की की ओर से यह बयान तब आया जब एक दिन पहले ही यूएनजीए मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर यह तोहमत लगाई थी कि रूस यूक्रेन युद्ध भड़कते रहने के पीछे इन्हीं का हाथ है। ट्रंप के ऐसे बयान के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति के इस बयान को एक बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये वही जेलेंस्की हैं युद्ध में जिनके हाथों को मजबूत करने के लिए ट्रंप ने रूस के खिलाफ रक्षात्मक हथियारों की सप्लाई बहाल की थी। फिर अचानक जेलेंस्की ने ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश क्यों की? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए अपने एक खास इंटरव्यू में अमेरिकी प्रशासन को यह कहते हुए चौंका दिया कि भारत पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। भारत की पारदर्शी नीतियों को बेहतर तरीके से समझने वाले जेलेंस्की ने साथ ही यूरोपीय देशों को भी आगाह किया है कि उन्हें भी भारत के साथ संबंधों को बेहतर तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उनसे जब यह पूछा गया कि भारत रूस के साथ तेल का व्यापार करता है, तो इसे जेलेंस्की ने चुनौती मानते हुए कहा कि ऊर्जा को लेकर हमारी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये मैनेज हो सकती हैं। इन सबके बावजूद जेलेंस्की ने कहा कि हमें भारत से किसी भी हाल में दूर नहीं जाना है और हमें यह विश्वास भी है कि भारत आने वाले समय में अपने रूसी ऊर्जा सेक्टर पर रुख जरूर बदलेगा। जेलेंस्की का भारत को लेकर यह रुख शायद अमेरिका और उसके कुछ पिछलग्गू देशों को चौंका सकता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने भारत की जो भूमिका दुनिया के सामने गढ़ने की कोशिश की थी, उसे युद्ध में ही शामिल यूक्रेन ने पूरी तरह से खारिज कर डाला। ऐसे में ट्रंप के सामने इस मुद्दे पर शायद अब कोई कूटनीतिक हथकंडा नहीं बचेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत की वैश्विक अहमियत को जिस तरह से परिभाषित कर रहे हैं, वो बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने भारत पर यह आरोप मढ़े थे कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में आर्थिक तौर से मजबूती दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की इन बातों से यह साफ हो गया है कि ट्रंप की बातें कितनी सतही हैं और कितनी बेतुकी भी हैं, जिसे खुद युद्ध में शामिल यूक्रेन ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत महत्वपूर्ण है और यूरोप को भी भारत के बारे में ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बहकावे में यूरोप भारत से दूरी बनाता है तो ये एक बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें हर स्थिति में भारत को अपने साथ जोड़कर रखना ही होगा। इस बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने ईरान का भी जिक्र किया। उन्होंने ईरान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ईरान कभी हमारी तरफ नहीं हो सकता, लेकिन भारत के बारे में ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वो पूरी तरह से आज भी हमारे साथ है। ऊर्जा जरूरतों को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर हमारी चिंताएं हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसे वे जल्दी ही ठीक भी कर लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि भारत को ट्रंप ने यूरोप और समूची दुनिया में जिस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, जेलेंस्की का रुख इसके उलट कैसे दिखाई दिया? दरअसल भारत के वैश्विक वजूद को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके साथ ही भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति भी है, यानी गुटनिरपेक्ष नीति है। यानी भारत युद्ध के काल में किसी एक पक्ष या गुट का हिस्सा नहीं बनता है। यही स्थिति रूस यूक्रेन के युद्ध के समय भी दिखाई दी, जब भारत ने रूस यूक्रेन जंग में कई बार शांति का रास्ता अपनाने की बात दोहराई। यहां तक कि पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा कर मारे गए सैनिकों और नागरिकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की थी। इससे जाहिर हुआ था कि भारत युद्ध में किसी का पक्षधर नहीं है। पीएम मोदी ने उस दौरान अपने एक बयान में यह भी कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है, जो अपने आप में एक कड़ा संदेश भी था, रूस के लिए भी और उन यूरोपीय देशों के लिए भी जो यूक्रेन के पीछे खड़े होकर युद्ध में घी डालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जो
जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस समय हम लगातार देख रहे हैं, वो अपने आप में ही कई बातें बयां कर रही है। बातें इस लिहाज से कि आखिर जो युद्ध पिछले 4 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा हुआ है, इसका अंत कैसे होगा, इसकी परिणति आखिर क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने कुछ एजेंडाज में इस मुद्दे को भी शामिल किया था कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को कुछ ही दिनों में शांत करा देंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति बने हुए तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो स्थितियां लगातार पनप रही हैं और जो हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं, उससे दूर दूर तक नहीं लगता कि रूस और यूक्रेन का युद्ध इस तरीके से थम भी पाएगा। रूस की अपनी कुछ शर्तें हैं जिस पर वो झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसका साफ तौर से यही कहना है कि जब तक उसके एक्वायर्ड लैंड्स उसको वापस नहीं मिल जाते, युद्ध रोकना बेमानी है, इस बारे में हम विचार नहीं करेंगे। यानी दोनों की अपनी शर्तें हैं और दोनों उस पर कायम है, तो ऐसे में युद्ध रुके तो रुके कैसे, यह सवाल अपनी जगह पर लगातार बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से लग रहा था और जो दावे लगातार किए जा रहे थे कि कुछ ही समय में वो जो है इस युद्ध को रोक देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर करता हुआ दिखाई दिया कि ये जो है उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता है उसके ऊपर कितना बड़ा जो है सवाल खड़ा करता है। दूसरी तरफ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे जिस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिस तरीके से भारत को दुनिया के सामने परिभाषित करने की कोशिश की कि भारत वो देश है और साथ में चीन भी वो देश है जो नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध खत्म हो जाए। उन्होंने भारत पर इतनी बड़ी जो है तोहमत भी लगाई कि भारत जो है रूस से लगातार तेल का व्यापार कर रहा है, जिससे रूस को आर्थिक शक्ति मिल रही है। इस आर्थिक शक्ति और इस आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगातार किए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ही खुल करके सामने आ गए हैं, खुल करके उन्होंने साफ तौर से ये बोल दिया है कि भारत जो है ऐसा नहीं कर सकता और भारत की जो वैश्विक स्थिति है विश्व में बेहद जो है महत्वपूर्ण है, ऐसे में उसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। और भारत के साथ में उन्होंने अपने तालमेल का भी जिक्र किया और साथ में यूरोपीय देशों को भी आगाह किया है कि भारत के साथ बेहतर संबंधों को बना करके चलने में ही जो है कहीं ना कहीं समझदारी होगी। इसके पीछे आपको दुनिया भर के जो कुछ बुद्धिजीवी हैं उनका क्या सोचना है? उनका साफ तौर से यही कहना है कि यूक्रेन जो अहमियत इस समय हिंदुस्तान को दे रहा है वो ऐसा ही नहीं दे रहा। इसके पीछे कुछ वजहें हैं, कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है आखिर और क्या हो सकते हैं? असल में भारत जो है दुनिया में अपनी एक विशेषता रखता है। हमारी जो गुटनिरपेक्ष नीति है ये इसे विश्व पटल पर महान बनाती है। किस तरीके से? हम साफ तौर से बोलते हैं कि हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनते। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम जो है आपसी द्वंद्व में शामिल तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्थिति एक बेहतर मध्यस्थ की जरूर हो सकती है। यानी वो भूमिका हम निभा सकते हैं जो दो शक्तियों के आपस में लड़ने के बीच में जो है एक शांति कायम करने का प्रयास कर सकता है। यानी यूक्रेन हिंदुस्तान पर विश्वास रखता है कि अगर वक्त पड़ता है और जरूरत अगर पड़ती है तो हिंदुस्तान की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होगी और भारत की ओर से अगर मध्यस्थता अगर की जाती है, और क्योंकि रूस भारत का मित्र देश है तो भारत की मध्यस्थता पर वो भी कुछ शर्तों पर जरूर झुकने को तैयार हो जाएगा। शायद यही कुछ वजहें हैं कि ज़ेलेंस्की की जो विचारधारा है डोनाल्ड ट्रंप से एकदम उलट दिखाई और सुनाई दी है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।